सर आप यहीं से? नहीं, आई एम फ्रॉम गुजरात। यू आर फ्रॉम गुजरात, ओके। अहमदाबाद। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से आए हैं? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी के वहाँ से आए हैं? हाँ जी, गुजरात से, अहमदाबाद से आया हूँ। यहाँ से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने जा रहे हाँ हैं। जी, क्या बस देश की सेवा करे और क्या है, बस जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। अब क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से तो उम्मीद है सबकी लगी रहती है, तो सबका वही होता है कि जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है अगर वो गवर्नमेंट फुलफिल करती है तो गवर्नमेंट बार बार आए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट का चक्कर है, इकोनॉमिकल अफेयर्स जो चलता है, वो सब अगर चीज़ सही ढंग से होती है तो जनता को भी अच्छा रहता है, जनता की भी सेवा हो जाती है और जनता को जो खुद की जो रिक्वायरमेंट, खुद की जो नीड्स होती है वो फुलफिल हो जाती है, तो जनता को अच्छा रहता है, वो भी खुश हो जाती है। और क्या लग रहा है आपको, ये सब मुद्दे अभी मुद्दे बने हुए हैं या मुद्दे दूर हुए हैं या वही चले आ रहे हैं? देखिए, ये तो बेरोजगारी है, थोड़ी सियासती बातें हो जाएगी। मुद्दा तो ऐसा है कि कई थोड़े काम तो हुए भी है, कई काम अभी ऐसा भी लगता है कि होने चाहिए, जो पेस जो रफ्तार से होने चाहिए वो हो नहीं रहे। थोड़े बहुत ऐसा कह सकते हैं कि जो पब्लिक की डिमांड है वो गवर्नमेंट फुलफिल करने में सफल रही है, मगर जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट, जहाँ तक महंगाई का है, तो मेरे विचार से तो ऐसा लगता है कि महंगाई तो थोड़ी ज़रूर बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी बेरोजगारी तो पहले भी थी, मगर जो गवर्नमेंट का जो प्रोक्लेमेशन था कि वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उतना जो पेस से कम होना चाहिए हुआ है। फिर भी दे आर ट्राइंग एंड दे आर डूइंग बेस्ट, लेट देम एंड वी आर होपिंग दैट द बेस्ट गवर्नमेंट विल कम। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मोदी जी के पहले जो सरकार थी उसको भी मैंने देखा है, या बनारस की जो डेवलपमेंट हुई है उसको भी मैंने देखा है, और मोदी जी के आने के बाद भी मैंने देखा है। जब हम यहाँ पे आते थे 2018 के पहले, जब हमारा 12th यहाँ होता था, तो ये चीज़ें यहाँ नहीं थी। जैसे आपका डिजिटल ये आ गया, आपकी जो आपके घाट क्रूज़ आ गए, वहाँ पे एक क्रूज़ पार्क होता था, ऐसे करके 3 पार्क हुए, ठीक है। तो बनारस को लेके मोदी जी ने बहुत किया है, ठीक है। ओपिनियन वाइज देखेंगे तो अपने काशी विश्वनाथ पहले से ही बहुत उतना ही नाम था जितना अभी भी है, लेकिन उस तरीके से लोग कंफर्टेबली दर्शन कर पा रहे हैं, ये हमारे मोदी जी की वजह से है। और इस बात को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उन्हें, कि हमारे धार्मिक स्थल को उस तरीके से इज्जत, और जो बाहर के लोग आते हैं ये बात नहीं समझेंगे कि आप कितना अच्छा, आपके लिए कितना बड़ी चीज़ है, बट वो जगह कितनी अच्छे तरीके से आपको दर्शन दे रही है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और काशी विश्वनाथ आपके नमो घाट जो बना है वो मोदी जी की वजह से ही बना है, लेकिन आज इतने पर्यटक जा रहे हैं वहाँ पे, इतने टूरिस्ट जा रहे हैं। और बनारस का मतलब 2021 में एक सर्वे आया था कि हाउ मेनी पीपल हैव विजिटेड द टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, तो गोवा को बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं लोग, वहाँ पे 3 करोड़ लोग गए थे, और बनारस में 10 करोड़ लोग आए थे। ये 2021-22 की बात है, आफ्टर द कोविड। बट स्टिल फॉर मी द बनारस इज़ लाइक अ प्लेस वेयर पीपल कैन लिव देयर लाइफ, एंड इट इज़ द बेस्ट प्लेस, और मोदी जी ने इसको और अच्छा बनाया है। और रह गई, क्या लग रहा है इस बार 400 पार के नारे डेफिनेटली लगेंगे। 400 पार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वही जीतेंगे, क्योंकि ओपोनेंट्स में आप देखा जाए तो वो एक तरीके से ये इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए हमें। बेरोजगारी, महंगाई मैम तो बढ़ेगी, हमारी जनसंख्या भी तो बढ़ी है। हम 120 करोड़ थे, आज हमने चाइना को ओवरटेक किया, वी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके। और उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि बेरोजगारी है या नहीं है, तो बेरोजगारी तो होगी ही मैम, क्योंकि हमें एक सिंपल सा, क्या लगता है सर, बेरोजगारी होना चाहिए? नहीं, बेरोजगारी तो बढ़ेगी। नहीं, इनका कहना जो है कि जनसंख्या बढ़ी है तो बेरोजगारी, मेरा कहना है कि लिटरेसी भी तो बढ़ी है, तो लिटरेसी जो बढ़ी है उसके सामने जो एम्प्लॉयमेंट की जो रफ्तार होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है मुझे। कर रहे हैं कोशिश, में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोशिश नहीं हो रही है, कोशिश हो रही है, मगर जिस तरह जो पेस से होना चाहिए वो काम मुझे लगता है कि नहीं हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बड़ा ही बड़ा है। गुजरात में तो काम, गुजरात में काम हुए, मैं गुजरात के अकेले की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात। एंटायर इंडिया। When talking about, yeah, I'm talking about India. When we talk about India, then we have to consider all the aspects. So that's why I'm telling that मुझे जो लग रहा है, ये मेरा पर्सनल मंतव्य है कि जो रफ्तार से बेरोजगारी कम होनी चाहिए वो नहीं हुई है। महंगाई तो बढ़ी ही बढ़ी है, उसमें तो कोई मेरे हिसाब से दो मत होनी नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो खर्चा तो उसी रफ्तार से तो कर ही रहे हैं, तो कहाँ महंगाई हमको कहाँ नड़ रही है, मगर महंगाई तो नड़ती है, महंगाई सबको परेशान कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई तो थोड़ी बढ़ी है।
महंगाई बढ़ी है मैम। आप एक पॉइंट कभी कोई महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, ये मुद्दे हैं। मैंने सबसे कम पेट्रोल भराया था 2018 में 63 रुपये लीटर, ठीक है। आज मैं 93 रुपीज़ भरवाता हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी के या किसी सर्वे नहीं, अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। और मैम रह गई, हमारे इंडिया में 99% प्राइवेट नौकरियां हैं और 1% सरकारी नौकरियां हैं, और 1% नौकरियों के लिए 90% यूथ भाग रहा है, ठीक है। हमें ये नहीं पता है कि हमें 3 महीने में पेपर स्टार्ट होगा। यहाँ पर थे, बता रहे हैं उनको इस नौकरी के लिए अप्लाई करते, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा। एक मैम एक सिंपल सा लॉजिक आ जाएगा ना, तो वो अप्रैल से नया तैयारी करना चालू कर देंगे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया किसी ने, चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है। अगर हमें एक फिक्स पैटर्न पता हो कि 3 महीने में आपका रिजल्ट होगा, पेपर होगा, और अप्रैल में आपका रिजल्ट निकल जाएगा, तो जिनका नहीं होगा तो वो अप्रैल से किसी और की तैयारी चालू कर देंगे। जब वो 3 साल तक फंसे रहेंगे तो और पेपर देने जाएंगे, कोई और पेपर देने जाएंगे, तो वो बेरोजगारी होंगे। सिंपल सी बात है। किसी का पेपर अगर जनवरी में चालू होगा और दिसंबर में रिजल्ट आएगा, तो वो 1 साल पूरा बेरोजगारी है। बेरोजगारी कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, इनके लिए बेरोजगारी या महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है आपके? महंगाई मैं महंगाई को नहीं देख रही हूँ, है पर इतना नहीं। पर अभी देश का जो नाम रोशन हो रहा है ना, सब विदेश में, सब जगह पे जो काम हो रहा है ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। काम से खुश है, बाकी आपके लिए बेरोजगारी बाकी कोई है, पर एज अ हाउस वाइफ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा होगा, है और होगा भी, पर जो देश का जो नाम रोशन हो रहा है, जो काम हो रहा है ना, उससे खुशी है। जो आज तक मतलब इतने सालों में नहीं हुआ, जो पिछले 10 साल में देखा गया है, और हमारे गुजरात में तो हमने मोदी जी का देखा ही है, तो उससे तो वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। उधर है। आप लोग कहाँ से भी? हम बनारस से ही हैं जी। नहीं आया कहाँ से? लखनऊ। क्या है यहाँ का चुनावी माहौल, क्या है? प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहाँ पर। इस बार भी तो लहर तो मोदी जी की ही है। मोदी जी के अलावा यहाँ से कोई भी खड़ा होगा जीतेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि अब थोड़ा मोदी जी के खिलाफत में लोग खड़े होंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक छत्र राज किसी भी व्यक्ति का सही नहीं होता है। तो मैं यही कहूँ, यहाँ से 10 साल में क्या विकास हुआ? 10 साल में ये विकास यहाँ पे ये हुए हैं कि सड़कें बन गई हैं। सड़क और किसी भी देश या राज्य के या फिर शहर के विकास के लिए सड़कें बनना ही एकमात्र वो नहीं होता है कि देश का विकास होगा। विकास के लिए लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। जितने भी लोग हैं, अभी यूनिवर्सिटीज़ में आप चले जाइए, धरने के माहौल होते हैं। यहाँ के जो वीसी साहब हैं वो सुनते नहीं हैं किसी की। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी जब आए थे बनारस में, उससे पहले वहाँ कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। जितनी बार मोदी जी आते हैं तो लोग, जो प्रशासन होती है, वो दबाने की ही कोशिश करती है, कभी उन चीज़ों को खुल के राजनेताओं के सामने आने नहीं देती है। मैं लखनऊ से, तो मैं वाराणसी के लिए नहीं गया। लखनऊ, और ये तो पूरे देश का चुनाव है। मैं मेरे ए पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। नहीं, कुछ तो बोलेंगे। क्या कर रहे हैं? मतलब इन सेंस भाई युवा हैं, देश के लिए सोचेंगे, वोट डालेंगे, जी। तो चाहेंगे कैसी सरकार? इन जनरल सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो वो सोच रही है, वो काफ़ी सही चीज़ है। बट छोटे जो इश्यूज होते हैं, जो हम लोग जैसे मैक्रो कंपोनेंट्स पे कभी ध्यान नहीं देते, तो उसमें थोड़ा और ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे कि अब आप मिस मैनेजमेंट कई जगह पे हैं, उसके लिए थोड़ा उन्हें वर्क करना चाहिए। बाकी तो बेटर वर्क है पहले से। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों को खुले डिबेट करने चाहिए। जितने भी यहाँ पे जितने भी विधायक या सांसद हुए हैं, कभी भी ओपनली डिबेट का मतलब जनता के साथ वो करना ही नहीं चाहते हैं कि मतलब डिबेट हो, लोगों की परेशानियाँ सुनी जाएं। नहीं, आएंगे, जिसको जो करने का मन है रास्ते से फिर करे, हम रास्ते से निकल जाएंगे अपना रैली करके। हमको किसी से मतलब नहीं है। तो इस चुनते तो हम ही आप लोग हैं। हम लोग चुनते हैं, फिर दोबारा हमको मौका मिला है। दोबारा मौका मिला है, लेकिन हम माहौल को देखते हुए ये लोग कह रहे हैं कि जो एक पीएम का कैंडिडेट है वो हमारे यहाँ से लड़ रहा है, तो हम उसे क्यों ना जिताएं। सिर्फ पीएम का चेहरा देख रहे हैं या काम देख रहे हैं? लोग पीएम का चेहरा ही देख के उनको वो कर रहे हैं, काम नहीं देख रहे। काम अगर वो है तो मैं कहूँगा शिक्षा नीति पहले सुधारे। हमारी शिक्षा नीति बहुत ही नीचे जा चुकी है। मैं अब अपनी जिक्र करूं तो शिक्षा के बारे में, हमारे यहाँ एक स्कूल है, ठीक है, हमारे गांव पे एक स्कूल चलता है, वहाँ पे एक भी अध्यापक नहीं है। इस गांव में बाबतपुर एयरपोर्ट से लगा हुआ गांव है, अहरक गांव है मेरा, ठीक है। वहाँ पे मृत्युंजय लघु माध्यमिक विद्यालय हम लोग चलाते हैं।
वहाँ पे अगर हम बात करें तो एक भी अध्यापक नहीं है। बिना बिना स्कूल के, बिना अध्यापक के स्कूल चल रहा है? चल रहा है। बच्चे आते हैं? बच्चे आते हैं। मेरे दादाजी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, वो अभी भी 78 ईयर्स उनकी एज है। अब वो जाके पढ़ाते हैं वहाँ पे। इसके अलावा कोई वहाँ टीचर ही नहीं है? कोई टीचर नहीं है। 18 से 19 में वहाँ पे टीचर्स रिटायर हो गए थे, उसके बाद से वहाँ पे कोई टीचर नहीं आया है। और ये होता है कि आयोग का गठन हो चुका है और वहाँ पे अध्यापक आने वाले हैं, आज तक अध्यापक आए ही नहीं।